हर घाव का अलग अलग तरीके से उपचार किया जाता है, ठीक है। एक घाव ऐसा जो नया नया ताज़ा घाव है, 3-4 घंटे पुराना ही है, उसका इलाज अलग से होगा। एक घाव जो 6-7 घंटे पुराना हो गया, उसका इलाज अलग तरीके से होगा, ठीक है। आगे समझ में। एक घाव जिसमें कीड़े पड़ गए, उसका इलाज अलग तरीके से होगा, ठीक है। एक घाव जो जहरीले जीव के काटने की वजह से बना है, उसका इलाज अलग तरीके से होगा। आएगा समझ में। तो अलग अलग घाव का उपचार अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। लिखो, पहला लिखो, घाव जो 3 से 4 घंटे पुराना हो। घाव जो 3 से 4 घंटे पुराना हो। घाव जो 3 से 4 घंटे पुराना हो। ऐसा घाव जो कितने घंटे पुराना है? कम से कम 3 से 4 घंटे, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब ऐसा घाव यदि है और आपको बुलाया गया, ठीक है, वो कहे कि साहब 2 घंटे पहले ही ये चोट लगी है, अब क्या करना है? आप जाओगे, आप देखोगे घाव एकदम फ्रेश होगा। क्या होगा? फ्रेश। सूजन वजन कुछ भी देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की मिल सकती है, ज़्यादा नहीं मिलेगी, नॉर्मली थोड़ी बहुत मिल सकती है, ठीक है। अब आप जाओगे तो ऐसे घाव का इलाज कैसे करना है? सबसे पहले जाते ही आपको थोड़ा उसको साफ करके, है ना, जो भी वहाँ पर माना थक्का बन रहा है तो थक्के को एकदम क्या करना, पहले साफ़ करना है। बढ़िया साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अंदर भरनी है गोज, पट्टी वट्टी जो रुई हुई लेके अंदर भर दो एक बार। फिर उस घाव के चारों तरफ क्या करनी है? सेविंग। सुन लो पीछे, घाव के चारों तरफ क्या करनी है? सेविंग करनी है। अब अपने गोज जो अंदर भरी है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप सेविंग करोगे तो बाल अंदर नहीं जाएंगे, है ना। इसीलिए अपन ने क्या किया, पहले घाव में क्या भर दी? गोज भर दी, ठीक है। फिर आपको क्या करना, जैसे सेविंग की, गोज को वापस बाहर निकालना है। ये भी ध्यान रखना, पता चले गोज को अंदर 3 टाँका लगा दिया, सारा समझ में। हाँ, गोज को वापस क्या करना है? बाहर निकालना है। गोज बाहर निकाल दी, फिर आपको क्या करना है? उस घाव के ऊपर लगाने टाँके। क्या लगाने? टाँके। आ गया समझ में? टाँके लगाओ और फिर 3-4 दिन जो है उसकी नॉर्मल ड्रेसिंग व्रेसिंग करते रहो। 2-3 दिन में ड्रेसिंग चेंज करते रहो। एंटीसेप्टिक ट्यूब लगाते रहो ऊपर, ठीक है। या जो आयोडीन पाउडर आता है लिक्विड, उससे भी आप नॉर्मली जो है ड्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, उसके साथ में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दवा ये जरूर लगनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं बढ़े। आया नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ। टाँके कैसे लगाने वो अपन घाव पढ़ ले सारे, फिर टाँके लगाना बता दूंगा, ठीक है। लिखो इसके अंदर, दर्द एनाल्जेसिक बोलते हैं दर्द की दवाओं को। हाँ, दर्द जरूरी है रे, दर्द और सूजन की दवा तो लगाना जरूरी पड़ेगा। दर्द नहीं होता है? सही में नहीं होता? तेरे नहीं होता? मेरा साथी है, उससे नहीं होता। साथी को बुला यार एक बार, ये तो नहीं है। यही हो तो यार, हम भी आज साफ कर ले, दर्द तो होता ही नहीं है। होता है? दर्द नहीं होता? वैसे बुलाओ। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अच्छा, टाँके लगाने बोल रहा है? नहीं, ऐसे तो होता है कई बार, जैसे वेन फट जाती है तो वो डॉक्टर खुद ही वो क्या बोलते, सुन करने की दवा भी नहीं लगाता, है ना। दर्द की दवा तो लगा दो यार, थोड़ा तो पेन तो रिलीफ हो कम से कम, है ना। तुम्हें नहीं होता होगा, तुम तो अब अवतार हो सब, लेकिन जानवर को होता है, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ लगानी है एनाल्जेसिक दवा। आगे समझ में? लिखो, सबसे पहले सर्वप्रथम गाँव में गोज भरे। सर्वप्रथम गाँव में गोज भरे। गोज समझ गए ना? हाँ, पट्टी भरनी, पट्टी से गोल बना के वो उसके अंदर भरना, उसको बोलते गोज। गाँव के अंदर गोज भरे और फिर गाँव के चारों तरफ सेविंग करें। गाँव में गोज भरे और गाँव के चारों तरफ क्या करनी है? सेविंग करें। अब यहाँ पर माना तुम्हें लगता है कि जानवर ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, टाँके लगाने नहीं देगा, है ना, कोई होता है सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो उस समय तुम क्या करोगे? एनेस्थीसिया काम में लेना पड़ेगा। एनेस्थीसिया काम में लोगे तो कौन सा लोगे? लिग्नोकेन HCl, लिग्नोकेन HCl, है ना। लोकल एरियाज़ के लिए, मतलब जैसे कि माना कोई विशेष पार्ट हो गया बॉडी का, है ना, कोई विशेष एरिया हो गया, वहाँ उस एरिया को सुन करना है या उस बॉडी किसी पार्ट को सुन करना है तब अपन कौन सा काम में लेते हैं? एनेस्थीसिया, लिग्नोकेन HCl, ठीक है। सिकपिल लगा लेना, ज़्यादा उछल कूद कर रहा है तो सिकपिल लगा लो, ठीक है। लेकिन आपको उस घाव को सुन करने के लिए क्या करना है? भरा क्या? लिग्नोकेन HCl घाव के ऊपर डाल दो। घाव के ऊपर डालो, घाव खुला अंदर जाएगा,
वहाँ की नर्व को क्या कर देगा, वो लिग्नोकेल HCl सुन कर देगा, वैसे ही वो सुन हो गया एरिया। या तो ये कर सकते हो, या फिर घाव के चारों तरफ नीडल चुभो के क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों तरफ लगा दो, तो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। फिर टाँके लगा लो आराम से, आएगा समझ में, है ना। और आगे पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। सेविंग कर दी, सेविंग करने के बाद गोज को क्या करना है, वापस बाहर निकालना। लिख लो, ये भी लिख लो। सेविंग करने के बाद गोज को बाहर निकालें। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हाँ, तुम अंदर ही छोड़ दो। सेविंग करने के बाद गोज को क्या करना है, वापस बाहर निकालना है, ठीक है। लिख लिया ये तो। फिर नेक्स्ट लिखो। फिर घाव के ऊपर टाँके लगाए, फिर घाव के ऊपर टाँके लगाए, फिर घाव के ऊपर टाँके लगाए। आ गया समझ में। तो ये हो गया भाई घाव। अब ड्रेसिंग वगैरह मैं आगे वाले घाव में लिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो दूसरा घाव। ये तो हो गया 3 से 4 घंटे पुराना। नेक्स्ट लिखो घाव जो 5 से 6 घंटे पुराना हो, 5 से 6 घंटे या 5 से 6 घंटे ज़्यादा, ठीक है। घाव जो 5 से 6 घंटे पुराना हो, घाव जो 5 से 6 घंटे पुराना हो, 5-6 घंटे पुराना हो, घाव जो 5-6 घंटे पुराना हो, ठीक है। अब इसका इलाज थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? अब इस घाव पर आप टाँके नहीं लगा सकते, क्योंकि अब अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया चले गए, ठीक है। जब बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो वहाँ लड़ने कौन आती है, WBC, जीवाणु को मारने के लिए, जीवाणु से लड़ने के लिए कौन आती है वहाँ पर, WBC। और WBC वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जीवाणु से लड़ रही होती है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, सूजन। तो सूजन वाले घाव पर कभी भी टाँके नहीं लगाने। घाव यदि 7-8-10 घंटे पुराना हो गया, टाँके नहीं लगाने। अब तुम टाँके लगा दिए, अंदर बैक्टीरिया थे, अंदर पस बनेगा, ठीक है। तो टाँके आपके सक्सेस होंगे नहीं। पस बनेगा तो घाव वहाँ पर सड़ेगा, जिसके टाँके सक्सेस नहीं होंगे, टाँके छूट जाएंगे अपने आप। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो ऐसे घाव पर टाँके नहीं लगाने। क्या करना है फिर? कुछ नहीं करना। आप जाओगे, बढ़िया साफ कर लो उसको, आयोडीन पाउडर से साफ किया, ठीक है। और सूजन आ रखी होगी, आपको सूजन देखने को मिलेगी, ठीक है। और बस क्या, कुछ नहीं करना, ड्रेसिंग करनी है। एंटीसेप्टिक ट्यूब आती है, जैसे लोरेक्सिन, बीटाडिन वगैरह, कुछ भी मैक्स वगैरह जो आती है, उनसे क्या करनी है, उसकी ड्रेसिंग करनी है। क्या करनी है? ड्रेसिंग करो। 2 दिन में ड्रेसिंग चेंज करो। ज़्यादा ही मोटा है तो फिर आप कोशिश ये करो कि यदि हो सके तो टाँके ले लो। और टाँके लो तो थोड़ा ध्यान रखो कि नीचे जैसा इतना बड़ा घाव है, ठीक है। अब टाँके लगा रहे हो, या थोड़ी नीचे हल्की सी जगह छोड़ देना, माना अंदर पस बना, बस यहाँ से आप निकाल सको। आ रहा समझ में। नीचे क्या करनी, हल्की सी जगह छोड़नी। ये मैं टाँके पढ़ाऊँगा तब और बता दूंगा, ठीक है। जैसे घाव था, आप यहाँ टाँके लगा रहे हो, घाव 6-7 घंटे पुराना हो गया, 7 घंटे 8 घंटे पुराना हो गया। अब आपको लग रहा है ये घाव रिकवर होगा नहीं, तो आप कुछ नहीं करना, बढ़िया साफ करना उसको, ठीक है। एक बार हाँ ये जरूर करना, थक्का जो बन रहा है उसको साफ कर लेना। वहाँ थक्का जो बनेगा ना, उसको जरूर साफ करना है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे साफ करना। साफ करने के बाद अब आप जैसा रगड़ के साफ करोगे तो घाव नहीं हो गया वापस, वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह सब साफ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इस घाव के अंदर एंटीबायोटिक आती है, वो टाइम टू टाइम लगानी पड़ेगी आपको, लंबे टाइम तक लगेगी और टाइम से लगेगी, ठीक है। और नीचे बस थोड़ी सी क्या करनी है आपको, जगह छोड़नी है, ताकि माना अंदर पस बना तो आप पस को यहाँ से बाहर निकाल सको, साफ कर सको। आ रहा नहीं आ रहा समझ, ठीक है। इतना ध्यान रखना। बस छोटा घाव है, ज़्यादा पुराना हो गया तो नहीं लगाने टाँके, ऐसे रिकवर हो जाएगा। आ रहा समझ में। लिखो, अब इसमें लिखो 5-6 घंटे पुराने घाव लिख लिया। इसमें लिखो अब, ऐसे घाव पर सूजन देखने को मिलती है, ऐसे घाव पर सूजन देखने को मिलती है। सूजन किसकी वजह से आई है? WBC इकट्ठी है वहाँ पर, है ना। जितनी ज़्यादा WBC इकट्ठी होगी, जितने ज़्यादा अंदर बैक्टीरिया जाएंगे, उतनी ज़्यादा WBC इकट्ठी होगी, जितनी ज़्यादा WBC इकट्ठी होगी, सूजन उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आ गया समझ में। हाँ, तो सूजन के पीछे रीजन क्या है, कौन इकट्ठी है वहाँ पर? WBC, ठीक है। WBC वो सूजन, ये प्रमाण है कि यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। जितनी ज़्यादा सूजन है, इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ तभी जीवाणु WBC ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो सूजन, बुखार, दर्द, ये सब क्या है, बीमारी के साइन जो है ना, ये अच्छी चीज़ें हैं। हाँ बता। मार खाएगा। अभी मैं घाव की बात कर रहा हूँ, घाव की सूजन की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पूछने तो क्या कह रहा है। अरे वो तो मांसपेशियों में मुरोड़ आ गई या चोट आ गई, उसकी भी सूजन है वो। जैसे मूड़ा पग है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, मसल्स में माना मोच आ गई, मसल में चोट लगी, मांसपेशी में चोट लगी, वो सूजन है, ठीक है। लिखो
क्या लिखवा इधर है? हाँ, सूझे देखने को मिलती है। नेक्स्ट लिखो इसी में, अगली लाइन लिखो, इस घाव पर टांके नहीं लगाने, इस घाव पर टांके नहीं लगाने, इस घाव पर टांके नहीं लगाने, इस घाव पर टांके नहीं लगाने। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, ऐसे घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिक्विड बात, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिखो बोर्ड पर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड की बात हो रही है। एंटीसेप्टिक लिक्विड आते हैं ना, जैसे आयोडीन पोविडोन हो गया है ना, पीपी हो गया, ये सब इनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना फिर, आयोडीन पोविडोन या पीपी जो लाल दवा होती है, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। इनसे घाव को क्या करना है? साफ। देखो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करके, ऐसे घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करके एंटीसेप्टिक ट्यूब से ड्रेसिंग करनी है। एंटीसेप्टिक ट्यूब, अब ट्यूब जैसे हिमैक्स है ना, बिटाडिन, गामा बेंजिन, ये लोरेक्सिन, ये सब ये कौन सी होती है सारी? हाँ, एंटीसेप्टिक ट्यूब होती है। गामा बेंजिन जो आती है ना, लोरेक्सिन, हाँ, वो लोरेक्सिन के अंदर साल्ट होता है गामा बेंजिन। ठीक है, हाँ। तो एंटीसेप्टिक ट्यूब ऐसे लिखना, एंटीसेप्टिक ऊपर लिखा है, ट्यूब ऐसे लिख लेना, ट्यूब तो जानते हो? हाँ, एंटीसेप्टिक ट्यूब के ब्रैकेट में लिख लो गामा बेंजिन, फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाली एंटीसेप्टिक ट्यूब है गामा बेंजिन, हिमैक्स, या फिर आप बिटाडिन काम में ले सकते हो। बिटाडिन, ये बिटाडिन आयोडीन पोविडोन साल्ट होता है इसमें भी, ये लिक्विड फॉर्म में और ये ट्यूब जेल के फॉर्म में होती है। ठीक है, हाँ, लिख लो, एंटीसेप्टिक ट्यूब से ड्रेसिंग करें। क्या करनी है? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करें और ड्रेसिंग को 2 दिन बाद बदलें, और ड्रेसिंग को 2 दिन बाद क्या करना है? बदलना है, और ड्रेसिंग को 2 दिन बाद बदलें। आ रहा समझ में? कंप्लीट कर लिया उपचार? ठीक है, नेक्स्ट। अब माना घाव 6-7 घंटा पुराना था, मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। अब घाव हो गया 2-3 दिन पुराना और आपको ओनर को पता नहीं चला और मक्खियाँ बैठी वहाँ पर। अब क्या पड़ गई? कीड़े पड़ गए। अब कीड़े पड़े हुए घाव का उपचार लिखो। नेक्स्ट, मैगट वुंड या कीड़े पड़े हुए घाव का उपचार ऐसे लिखना है, MAGGOT, मैगट। मैगट बोलते हैं मक्खियों की जो लार्वा होती है उसको क्या बोलते हैं? मैगट, कीड़ा। ठीक है, मैगट वुंड या कीड़े पड़े हुए घाव का उपचार। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानो। मैं एक बार फील्ड में गया था, उसने ये नहीं कहा कीड़े पड़ गए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोला, वो मुझे बोला मैगट वुंड, इसके अंदर मैगट है, मैगट। अब तुम्हें माना ओनर ने कह दिया मैगट है, अब तुमको ये क्या है, ये कौन सी नई बीमारी है ना? अरे घाव रखा था, मैगट पड़ गया उसके अंदर। कोई लोग ऐसे बोलते हैं, अपने इधर कम बोलते, यूपी वाले एरिया में ना लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बुड्ढे डॉक्टर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने डॉक्टरों को कुछ नहीं पता है ना। अब मैं वहाँ पर भी रहा हूँ, मैंने देखा एक जो है, अब मैं वहाँ गया काम करने, तो वहाँ बकरी को मैं वो दे के आया एल्बोमार, मैं क्यों एल्बोमार पिलाना इसको। तो भाई मैंने उसको बस कहा कि एक बार पिला देना। उसके एल्बोमार आती है, उसके ऊपर लिखा है आप इसको 3 दिन बाद वापस रिपीट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में लिखा था, उसने पढ़ लिया डॉक्टर ने और दे भी दी। तो मैं वापस गया ट्रीटमेंट करने, मेरे को दवा पिलाई थी, जहाँ पिला दी मेरे को। अच्छा, मेरे को 7 दिन होते वापस पिला देना, मैंने तो पिला दी 3 दिन होते ही। मैं क्यों? इस पर लिखा हुआ है। मैंने देखा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे को हाँ यार,
मेरे को लिखा था, लेकिन फिर भी अपने पिलानी नहीं है। 3 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हो जनरली वैसे, है ना, एल्बोमार वगैरह, वो ज़्यादा हैवी होती नहीं। तो उसने पढ़ लिया और दवा दे दी, आया समझ में। गरीब है वो, आप क्या बोलते हो उधर तुम्हारे वो ST में जो आते हैं, पासी क्या बोलते हैं, अर्जन या पासी भी बोलते हैं क्या, पासी बोलते हैं ना, पासी। हाँ, जो अपने ST में नहीं होते, जैसे नॉर्मली है, जैसे देखोगे आप जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इस टाइप से घर है उनका। लेकिन वो बंदा है, वो डोगरा इंग्लिश में पढ़ लिया कि ये लिखा हुआ है। अपने वाले लोगों को कुछ भी आता जाता नहीं है भाई, मुझसे को ताव देना आता बस, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, वो डोगरा पढ़ा लिखा हो, तो वहाँ के जो बच्चे हैं तो वो तो बोल ही सकते हैं। मैगट पड़े हुए इसके अंदर, क्या बोलेंगे वो, मैगट पड़े हुए हैं, मैगट बोल दिया और तुम कहोगे ये क्या चीज़ है, ये मैगट क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। क्या समझ में, लिखो। अब कोई घाव है, उसके अंदर क्या पड़ गई, कीड़े, तो कैसे उपचार करना है सुन लो पहले, फिर लिख लेना। कुछ नहीं करना, जिस गाँव के अंदर कीड़े पड़े हुए हो, सबसे पहले कीड़ों को क्या करना, पकड़ कर बाहर निकालना गाँव से, ठीक है। जितने आप निकाल सको उतने बाहर निकालो। और माना आपको लगे थोड़ी गहराई में है तो ऊपर डाल दो तारपीन का तेल। तारपीन का तेल नहीं मिल रहा तो ऑक्सी तो आपके पास होगा ही, वो डाल दो। उसकी जलन की वजह से कीड़े क्या होंगे, बाहर आएंगे। फिर वापस पकड़ के क्या करना है, बाहर निकालना है। आप जितने कीड़े निकाल सके उतने निकाल लिए। अब क्या करना है आपको उसके अंदर, अब आप ये कंफर्म थोड़ी है कि कीड़े सारे निकल गए, इधर उधर या गहराई में कीड़े होंगे, सारे निकले नहीं। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर कपूर या फिनाइल की गोली पीसकर भरनी है। सर इसको कोई इंजेक्शन आ रहा है तो बीमारियों और तारपीन में तेल डाला भी डाले ब्लडिंग वो कीड़ा बाहर आ। ऑक्सी बोला था अभी, तो कौन सा वाइट इंजेक्शन पता नहीं यार मुझे। DCR भी डालते हैं सर। हाँ, तो DCR वो कपूर की गोली की जगह डालते। हाँ बोल। उससे कीड़े जल्दी बाहर आ जाते हैं, मरते हैं उससे, मरते हैं। कौन सा DCR पाउडर फॉर्म में डाल, पाउडर जो होता है DCR, तो पाउडर फॉर्म में, तो कौन से फॉर्म में आता है फिर, वो आता लिक्विड फॉर्म में। पता नहीं यार कौन से डालते होंगे, तूने पता कहाँ से तू इतना ज्ञान लाता है, मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ सुन ले। मेरे 5 से वो सीरीज में करके दिया था और सारे पूछ भी लिया कर, फिर क्या है ये पूछता तू है नहीं, अधूरा ज्ञान लेके आ जाता है। 2 साल हो गए सर। हाँ ठीक है, फिर अब उसके बाद उसने बोला कि ये घाव के अंदर डाल के और ऊपर से कॉटन लगा दे। अच्छा, पता नहीं कुछ दिया होगा तेरे को, ठीक है, सर से पूछ लेना, उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। तारपीन का तेल ही नहीं दे दिया। हाँ वही दिया होगा, तेरे साथ धोखा हुआ। पानी की तेरे साथ था, पानी की तेरे था क्या, तारपीन का तेल ही था। उसने बोला था ये फिर उसको वाइट मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं खुद फील्ड में PP के पाउडर को अलग पैकिंग में लेके जाता हूँ, ठीक है। जनरली ये करते हैं ताकि इससे क्या होता है, उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या काम में ले रहे अपन। उसको बोल कुछ भी और मिला तो छोटा मोटा उसमें, ठीक है, उसको तो चेंज हो जाएगा, वो बढ़िया पीस के दो उसको, और उसको कह दो ये दवा है, तो इसको जैसे माना सिंह का खोल उधर इस पर लगा दो, ये काम करेगी, ठीक है क्या वास्ते में, PP का पाउडर ही है। लेकिन ओनर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि PP का पाउडर है, तो वो आगे कभी काम पड़ेगा तो वो कहेगा यार वो डॉक्टर अच्छा था, पता नहीं कौन सी दवा देके गया पुड़की में। सर उसने बोला ये 1 ml 120 रुपए का है। हाँ तो ये अरे फेंकना में क्या है, मैं कह दूँ PP का पाउडर 5 ग्राम वाला 500 रुपये का पाउडर है, ये महंगी दवा है, जड़ी बूटी है, हिमालय से लाया था मैं। एक बार हिमालय की ओर गया था तो वहाँ रास्ते में महाराज मिले थे, उन्होंने दी। जब भी भैंस का कोई और कहानी सुना दो, उस महाराज ने मेरा हाथ देखा और कहा कि तू जानवरों का डॉक्टर है, और हाँ तू एक जड़ी बूटी ले जा, कोई भी जानवर का सींग विंग उतर जाए तो उसके सींग ऊपर डाल देना, ब्लड व्लड सब एकदम ठीक, गाँव जल्दी ठीक हो जाएगा। कहानियाँ सुनाने मैं सुना दूँ क्या है, तू सुना देना, फिल्म तू सुनाएगा, ठीक है। तो वो पुरानी बातों को छोड़, अब नया सीख, ठीक है। हाँ तो उसको ही पूछ डॉक्टर को कि क्या दिया था भाई, अब बता दे, मेरा खुद डॉक्टर बन गया, ठीक है। और बताए तो मुझे बताना, फिर मुझे पता चले, आ गया समझ में। लिखो, सॉरी क्या बता रहा था रे मैं, कहाँ पहुँच गए थे। हाँ नहीं वहाँ तो पहुँच गए थे, इसमें कहाँ थे, साफ कर रहे थे। हाँ तो आप कपूर क्या डालोगे उसमें, फिलहाल वो तारपीन का तेल डाला, कीड़े बाहर आ गए, कीड़े जितने बाहर निकाल सके उतने बाहर निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, उसमें कपूर या फिर फिनाइल की गोली को पीसकर भरना है। ये पाउडर क्या काम करेगा, कपूर वाला कीड़ों को मार देगा अंदर ही अंदर, कीड़े जो अंदर भरे ना वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ये काम आपको 3 से 4 दिन तक करना है। यदि लास्ट आप जैसे आज गए, आपको 2 कीड़े ही मिले, फिर भी कपूर का पाउडर ही भरना है। आपके 2 कीड़े मिले ना, हो सकता और हो तो वापस क्या भरना है,
जिस दिन आप बढ़िया घाव को साफ कर रहे हो और कुछ भी नहीं मिल रहा कि अब कुछ भी नहीं है, फिर आप उसको क्या करनी है, ड्रेसिंग। क्या करनी है, ड्रेसिंग। फिर वापस वही नॉर्मल एंटीसेप्टिक ट्यूब से ड्रेसिंग करो 2-3 दिन, एनाल्जेसिक की दवा देते रहो, घाव ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, एंटीबायोटिक देते रहो। आ गया समझ में? देखो अब ऐसे गांवों में कीड़ों को चिमटी से पकड़कर बाहर निकाले। चिमटी या फोर्स लिख सकते हो, ठीक है। चिमटी से पकड़ क्या करना है, बाहर निकालना है। चिमटी से पकड़कर बाहर निकालें और घाव के अंदर तारपीन का तेल या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दवा डाले ताकि कीड़े बाहर निकलें। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दवा डाले ताकि कीड़े बाहर निकले। कीड़े क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब वापस उन कीड़ों को क्या करना है, पकड़ पकड़ कर तुम्हें वापस चिमटी से पकड़ना, बाहर निकालना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो आगे। फिर घाव के अंदर कपूर या फिनाइल की गोली पीसकर भर दें। फिर घाव के अंदर कपूर या फिनाइल की गोली पीसकर भर दें। फिर घाव के अंदर कपूर या फिनाइल की गोली पीसकर भर दें। फिर घाव के अंदर कपूर या फिनाइल की गोली पीसकर भर दें। यह काम 3 से 4 दिन लगातार करना है। ये काम 3 से 4 दिन तक करें। ये काम 3 से 4 दिन तक करें, ठीक है। जब तक कीड़े निकल रहे हो तब तक यही काम करना है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, लिख लिया। एक चीज़ और सुन लो, जैसे माना प्रोलेप्स है, प्रोलेप्स आ रखा था और प्रोलेप्स के अंदर क्या पड़ गए, कीड़े। अब प्रोलेप्स के अंदर कीड़े पड़ गए, अब क्या करना, प्रोलेप्स के कीड़ों की सफाई करनी है। कीड़े बाहर निकालो, उसके ऊपर पूरे ऊपर क्या लगाओ, कपूर का पाउडर लगाओ। कपूर का पाउडर लगा दिया, प्रोलेप्स बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं डालना है, कि अभी कीड़े हैं उसके अंदर, ठीक है। अब तुम माना प्रोलेप्स को अंदर डाल दिया और कीड़े पहले प्रोलेप्स में ही थे, अब पूरे अंदर पेट में अंदर की तरफ फैल जाएंगे अब शरीर में। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जब तक प्रोलेप्स कीड़ों से मुक्त नहीं हो जाए, एकदम साफ नहीं हो जाए कीड़े, तब तक प्रोलेप्स के अंदर डालना नहीं है। बस उसको बढ़िया साफ कर दो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, सारे कीड़े निकाल दो, कपूर का पाउडर लगा दो चारों तरफ, जहाँ जहाँ कीड़े थे वहाँ पर अच्छे से पूरे सब जगह लगा दो और अच्छे से लगाओ ताकि मक्खियाँ भी कम बैठेगी, ठीक है। आगे नहीं आया समझ में? यह काम करना। जब प्रोलेप्स से सारे कीड़े मर जाए, साफ कर लो आप, फिर उसको अंदर डालो, ठीक है। फिर पेट वेटी बांध दो बढ़िया, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये लिखवा मुझे समझ में आ गया, लिखवाने की जरूरत क्या है इसमें? हाँ ठीक है, एक्सपर्ट हो ही तुम, टैलेंटेड। लिख लो, आगे लिखो। अब 2-3 दिन आपने काम किया, फिर क्या करनी है? हाँ, कीड़े नहीं मिलने पर घाव की ड्रेसिंग करें। बस एक लाइन और लिख लो, कीड़े नहीं मिलने पर घाव की क्या करनी है? ड्रेसिंग। कीड़े नहीं मिलने पर घाव की ड्रेसिंग करें। अब ड्रेसिंग वाला सिस्टम मैं बता दिया, वही ऊपर जो किया था। कीड़े नहीं मिलने पर घाव की ड्रेसिंग करें। कीड़े नहीं मिलने पर घाव की ड्रेसिंग करें। लिख लिया? अब लिख लो इंजेक्शन और बोलस। इंजेक्शन और बोलस, ये घाव सारे ऊपर लिखा दिए, जो जनरली घाव काम जो अपन घाव होते हैं उनमें ट्रीटमेंट। इन तीनों घावों के अंदर इंजेक्शन बोलस सेम ही काम में ले ली, ठीक है। लिखो इंजेक्शन और बोलस, इंजेक्शन और बोलस, इंजेक्शन और बोलस। मेलोक्सिकम पैरासीटामोल, लिखो मेलोक्सिकम पैरासीटामोल, मेलोक्सिकम पैरासीटामोल 15 से 20 ml, बड़े पशु की बता रहा हूँ डोज रेट। रूट क्या है? हयम। घाव के लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक DCR 2.5 से 5 ग्राम। रूट क्या है इसका भी? IM, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना,
कि घाव जब भी हो तो आप एक इंजेक्शन जरूर काम में लें, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड जो आता है ना, विटामिन सी का इंजेक्शन, वो जरूर काम में लेना है, क्योंकि विटामिन सी घाव को जल्दी से हील करती है वापस। हील मतलब समझ गए, जल्दी से रिकवर करती है, जल्दी से ठीक करती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? विटामिन सी घाव को जल्दी से क्या वापस क्या करती है? ठीक करती है। ठीक है, कोशिका विभाजन को उसको तेज करती है। जल्दी जितनी स्पीड से कोशिका विभाजन होगा तो घाव फटाफट क्या होगा? रिकवर होगा। आ गया समझ में? तो विटामिन सी का इंजेक्शन जब भी घाव हो जरूर काम में लेना है। तो नेक्स्ट लिखो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड 15 से 20 ml IM लगा लेना है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट तो ये है तीनों, बाकी बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM 10 ml IM। और बोलस में कुछ भी नहीं करना। बोलस में अपने दो ही बोलस, मेलॉक्सीपेरा की बोलस, मेलॉक्सी पैरासीटामोल, और एक एमोक्सीसिलिन। बाकी मैंने एंटीबायोटिक बोलस सब की लिखवा रखी है, अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक लिखवा रखी है ना बोलस सारी। हाँ, जनरली आपको ये काम ले लेना, ये सिर्फ आपको लगे ज़्यादा है घाव या इन्फेक्शन ज़्यादा है कुछ भी है वगैरह वगैरह, तो एंटीबायोटिक भी लिखवा रखी है। ठीक है, वो मिल जाए तो वो काम में ले लेना। वो एक सुबह शाम, एक सुबह शाम 3 दिन। अब 3 दिन तो मैं जनरल लिखा रहा हूँ ऐसे ही, भाई घाव के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन गोलियाँ देनी है, वो तो घाव बताएगा ना। घाव ज़्यादा गहरा है या घाव ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो रखा, ज़्यादा बड़ा घाव है, तो उसके हिसाब से आप इनकी दिन आगे पीछे कर लेना। लिख लिया सबने? लिखो लिखो। DCR की साल्ट, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, साल्ट लिख लो, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। इसमें क्या होता है? ये साल्ट होता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन।